Good morning. Welcome to Rupee Tools YouTube channel. मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है. सेंसेक्स लगभग 53,000 छूने ही वाला है. सेंसेक्स भी 16,000 के आसपास चल रहा है, कभी भी टच कर सकता है. तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मार्केट्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए? The answer is yes. But how? How should we stay invested? How to not be greedy is what we are going to discuss in this video. क्या हमें अपना सारा पैसा लगा देना चाहिए? नहीं, पर कितना लगाना चाहिए और किन स्टॉक्स में लगाना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है. तो आगे जाके हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं. Let's start our today's session on portfolio strategy for bull markets. सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं इस प्रेजेंटेशन का यही है. इट इज नॉट टू टाइम द मार्केट्स. ये बस इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को ये बताने का है कि आपको अपना सारा पैसा मार्केट में नहीं लगा देना चाहिए. यू शुडंट बी ग्रीडी बिकॉज द वैल्यूएशंस आर फार बियॉन्ड व्हाट द फंडामेंटल्स आर, प्रेजेंट डे फंडामेंटल्स आर. मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी बहुत बहुत ज्यादा आगे जा चुका है. वो लॉन्ग टर्म एवरेज 77% जो है, और ये 100% से भी कई ज्यादा आगे है. तो अगर आप अपना सारा पैसा अपना इमरजेंसी फंड तक मार्केट्स में लगा रहे हैं विद द होप दैट यू विल अर्न मनी, देन इट इज कॉल्ड गैम्बलिंग एंड नॉट इन्वेस्टिंग. सो प्लीज इन्वेस्ट ओनली सेंसिबली. स्टार्ट विद अगर आपको इन्वेस्टेड रहना है, डेफिनेटली अच्छे स्टॉक्स में हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट उतनी ही अमाउंट लगाइए जो आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं. बिकॉज मार्केट्स आर वेरी अनसर्टेन. कैसे 40,000 से अचानक से 25,000 पे आ गई थी लास्ट टाइम, 26,000 पे जब कोरोना वायरस क्रैश हुआ था. ऐसा इट इज वेरी अनलाइकली दैट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज येट टू कम. बट 2020 अर्ली 2020 की बात करें, अर्ली 2019 की बात करें, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये वाला इवेंट भी हो सकता है. सो यू डोंट नो व्हेन द थिंग्स कैन कम क्रैशिंग डाउन ऑन यू. जैसा कि बोला, ये अटेम्प्ट नहीं है टू टाइम द मार्केट्स. I am bullish in the long run, but the limited point is that you should not invest that sum in the short term, that sum in the markets that you need in the short term to medium term, ताकि कोई आपके बच्चों की पढ़ाई की नीड हो या फिर आपके कोई आने वाले एक्सपेंसेस हो, इमरजेंसी फंड हो आपका, उसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए. प्लीज उसको निकालिए अगर आपने उसको मार्केट्स में ऑलरेडी लगा रखा है तो. अब पहले तो बात करते हैं आपको अपना पोर्टफोलियो क्यों रिस्ट्रक्चर करना चाहिए. सबसे पहले जैसा कि हमने बात करी, अगर आप ओवर इन्वेस्टेड रहते हैं, ओवर इन्वेस्टेड क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे. बुल मार्केट्स में अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गैम्बल. what even in bull markets, even in bear markets, if you are over invested, you're greedy कि आपका पैसा बढ़ जाएगा, that is also a gamble. So you shouldn't be doing gambling. You should be doing very sensible and calculated investing. सेकेंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट्स. अगर आपको लगता है कि मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ और उससे मैं पता लगा पाऊंगा कि मार्केट्स कब गिरने वाली हैं, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए. 1-2 दिन ही लगते हैं मार्केट्स को एकदम क्रैश होने में, और ज्यादा भी लग सकते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन टाइम टू एन एक्सटेंट, बट नॉट एट ऑल कंप्लीटली. और आपका 10-20% कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस अगर होती हैं तो सालों लग जाते हैं उसी प्राइस को रिकवर करने में. सो अगर आपको कोई आप सालों तक वेट कर सकते हैं उन पैसों का रिकवर करने का, देन डेफिनेटली आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं. बट वो अमाउंट नहीं है जो आपकी इमरजेंसी फंड या आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए होनी चाहिए. सो डेफिनेटली आपको इमरजेंसी फंड्स भी बनाने चाहिए. सो प्लीज हैव दैट इन माइंड. कमिंग फॉरवर्ड, अभी हम बात करते हैं क्यों मार्केट्स हम बोलते हैं कि ओवर इन्फ्लेटेड है, और क्यों ये एक अलार्मिंग लेवल्स पे हैं, ये भी बात करते हैं. तो सबसे पहले उसके लिए हम पीई रेशियो की मदद से समझेंगे. तो पहले समझते हैं पीई रेशियो होता क्या है. अर्निंग पर शेयर कंपनी की जो होती है, एक शेयर के बदले कंपनी कितना पैसा बना पाती है अपने शेयर होल्डर के लिए, सिर्फ एक शेयर के बदले, इनटू पीई रेशियो. पीई रेशियो बात करते हैं क्या होता है, आपको मार्केट प्राइस देता है. अगर आज की डेट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक शेयर पर अपने शेयर होल्डर को 100 रुपए कमा के देती है और उसका शेयर प्राइस 3300 रुपए 3300 है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट, यानी हम लोग, आप सब लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
ये सारे एक पीई वैल्यूएशन देना चाहते हैं स्टॉक को 33 टाइम्स की। मतलब आज की अर्निंग्स के हिसाब से मैं ऐसे और 33 टाइम्स कंपनी को वैल्यूएशन दे सकता हूँ, आगे जाके भी तो वो कमाएगी। तो उसकी जो शेयर प्राइस होती है कंपनी की, उसमें आगे की अर्निंग्स भी फैक्टर्ड होती हैं, और ये आगे की अर्निंग्स टू एन एक्सटेंड पास्ट परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करती है। वेल दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, लेट्स नॉट डीप डाइव इनटू इट। आई होप यू गॉट इट। सो 100 रुपए पर शेयर, 33 रुपए का पीई मल्टीपल आपको देता है 3300 की पीई। पीई रेशियो एक बहुत ही फेमस वैल्यूएशन मेट्रिक है स्टॉक मार्केट्स को भी वैल्यू करने के लिए। और स्टॉक इंडेक्स, जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में जितनी कंपनीज हैं उन सबकी अर्निंग पर शेयर मिला के जो आप एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स यानी पीई रेशियो से, तो मार्केट की वैल्यूएशन आती है, राइट। सो आज की डेट में अगर हम बात करें तो मार्केट की पीई लगभग 40 से भी ऊपर है। और मार्केट की पीई जब लास्ट टाइम क्रैश हुआ था, जब हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, जब रिलायंस पावर के आईपीओ के टाइम क्रैश हुआ था, तब 28 की पीई थी। और आप देखिए इसमें 30 के ऊपर तो कभी रही ही नहीं। मतलब यहाँ पे शायद 32 रही होगी, और 30 के ऊपर कभी रही नहीं है, और जो आज 40 से भी बहुत ऊपर चल रही है। ये आप कहेंगे कि ये नीचे क्यों जा रहा है? ये फॉर्मूला चेंज हो चुका है, ये फॉर्मूला चेंज हो चुका है निफ्टी को वैल्यू करने का, तो इसलिए पीई जो रेटिंग है वो थोड़ी कम दिख रही है आपको। बट द ट्रू पिक्चर इज ये 42 से भी बहुत ऊपर है, और ऐसी हाई वैल्यूएशन हमने कभी 15 से 25 सालों में भी नहीं देखी। तो आप क्या कर सकते हैं? बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसको बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग माना जाता है, उसमें कहा है कि 25-75 रूल फॉलो करिए और पेशेंस रखिए। ये इसका मतलब यह है कि आपको मार्केट्स में कभी 25% से कम पैसा नहीं लगाना चाहिए, और कभी भी आपको मार्केट्स में 75% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो 25% वाला केस है, वो कहते हैं कि बुल मार्केट्स जब हों तब धीरे धीरे इस सेगमेंट तक आप अपना पैसा लेकर आओ। 25% तक जो आपके फंड्स हैं इक्विटी में इन्वेस्टेड, उनको लेकर आइए। और जब बियर मार्केट हो, जब पीई वैल्यूएशंस जैसे हमने पिछले चार्ट में देखा था, जैसे 17-18 पे चली जाती है, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम गई थी, या शायद 20-22 भी चली जाए, तब आप धीरे धीरे इसको 75% तक लाइए। दिस इज व्हाट यू कैन डू। आगे पीटर लिंच क्या कहते हैं, अब ये कैसे करना चाहिए हमें? यू शुडंट बी सेलिंग योर विनर्स। विनर्स आर फॉर लॉन्ग टर्म्स। अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, इनका आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, देन यू शुड बी सेलिंग आउट दोज इन्वेस्टमेंट्स। बिकॉज in his book, Mr. Peter Lynch has said that selling your winners and holding your losers is like cutting your flowers and watering your weeds. This is what Mr. Peter Lynch has said in his famous book One Upon Wall Street. ऐसी काफी सारी इन्वेस्टिंग की बुक्स हैं जिन पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको समरी भी बनाकर दूं। सो आपका अगर 5% लॉस है, 10% लॉस है, 15% लॉस है किसी स्टॉक में, तो प्लीज उसमें इसलिए मत बने रहिए क्योंकि आपकी वो कॉस्ट पे नहीं है। प्लीज इस बायस में मत जिए बिल्कुल भी, बिकॉज जब मार्केट्स गिरती हैं या इन स्टॉक्स के गंदे रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, तो 65% भी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से डाउन जा सकता है, 95% डाउन भी जा सकते हैं। रिसेंटली इकोनॉमिक्स टाइम में आर्टिकल भी आया था, आई ट्राई एंड फाइंड इट एंड पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बट प्लीज उस भ्रम में मत रहिए कि अगर आपका कोई गंदा स्टॉक है, गंदा स्टॉक इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो 5% हो गया तो गंदा हो गया। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मैट्रिक्स, आगे बात करते हैं उसके बारे में। सो कैसे अपने लूजर्स और वीड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पुअर मैनेजमेंट घपलेबाजी करती है, न्यूज में गलत रीजंस की वजह से बनी रहती है, एंड ऑल फॉर ऑल दैट रीजंस डिक्लाइनिंग एफआईआई डीआईआई प्रोमोटर होल्डिंग्स। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोमोटर होल्डिंग, अगर प्रोमोटर ही पैसा निकाल रहा है अपने बिजनेस से, अपने शेयर होल्डिंग कम कर रहा है, और आप पब्लिक को लगाए जा रहा है अपनी शेयर होल्डिंग, तो इसका मतलब ये प्रोमोटर अपने ही बिजनेस पे कॉन्फिडेंट नहीं है। एफआईआई होते हैं बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डीआईआई होते हैं जैसे एलआईसी म्यूचुअल फंड्स इंडिया के जो होते हैं। They sit with the management, they know the industry better than the retail investors like us do. So अगर उनकी होल्डिंग कम हो रही है, then they are lesser confident on that industry or company. So this is तो 2-3 क्वार्टर से अगर आप देख रहे हैं ट्रेंड हो रहा है, then definitely you can check it out on your company and see if it is right to divest
from those companies or not. लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये हाई डेट कंपनीज के लिए है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट से 1000 का कमाती है और उसका इंटरेस्ट जो है डेट पे वो 700-800 के आसपास है, तो ये मतलब एकदम लिविंग ऑन द एज वाली बात हो गई कि अगर कंपनी का कभी प्रॉफिट कम हो गया तो वो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट ही मीट ही नहीं कर पाएगी. सो इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अलग इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है. डेफिनेटली देखिए कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस बिफोर टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट कॉस्ट, वो अगर बहुत ज्यादा नहीं है देन डेफिनेटली इट इज एन अलार्मिंग रेशियो और आपको देखना चाहिए. आगे कंक्लूजन पे आ जाते हैं. सो अपने विनर्स को तो रिटेन कीजिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं, दे कैन डेफिनेटली गिव यू स्टेलर रिटर्न्स आगे जाके भी, बट stay invested only to the extent you can afford to lose and the money that you don't need in the markets in the short to medium term. Don't be greedy. It's the best time to remove the weeds. काफी हाई वैल्यूएशन पे weeds भी आज की डेट में चल रहे हैं. मैं कोई स्टॉक देखता ही नहीं जो 50 की वैल्यूएशन से ऊपर ना चल रहा हो. हर दूसरा स्टॉक 50 की वैल्यूएशन से ऊपर चलता है. सो बिहेवियरल बायस में मत रहिए कि मैं तो हार सकता ही नहीं, मैं कोई स्टॉक लूजर स्टॉक में लगाऊं, मतलब मेरा कोई स्टॉक लूजर हो ही नहीं सकता. प्लीज डोंट लिव इन दैट मेंटालिटी, दैट इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव. आगे अब ये मतलब नहीं है कि आपको इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए. इट इज any day in the market is the best time to start investing with small amounts, that is through SIPs, that is systematic investment plans. But this doesn't seem to be the best time to put in lump sum money. अगर आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख के 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए भी लगाना सेंसिबल नहीं है आज की डेट में मार्केट्स में. और अपने इमरजेंसी फंड्स और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स से प्लीज मत खेलिए. इमरजेंसी फंड्स पे हमारी एक छोटी सी यूट्यूब वीडियो है 30 सेकंड्स की, डेफिनेटली उसको देखिएगा. And no matter what, playing with your kids or parents' future is not worth it, even if this opportunity offers you millions. So please, इस लालच में मत रहिए. आप अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए नहीं काम कर रहे अभी मार्केट में ओवर इन्वेस्टेड रहकर. आप सिर्फ अपने लालच को पानी दे रहे हैं. प्लीज मत कीजिए वो काम, और प्लीज बी कॉशियस. So this is the disclaimer, you can read it, and if you like this video, please do hit the like button, the subscribe button and the bell icon, and do share it with your friends so that we can make more such educational and informative videos. Hope you have a nice day. Thank you.